पहली बात तो ये अभी जो भाई साहब कह रहे थे कि मतदान केंद्र व्यवस्था नहीं है, संभव है, ये बात भी उनकी सच हो सकती है, लेकिन कोई वोटर जाए और पानी ना मिले इस वजह से वोट डाल के ना आए, ऐसा संभव नहीं है। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो बूथ पे अव्यवस्था होने से, पानी ना होने से, छाया ना होने से वोटिंग परसेंटेज पर फर्क पड़ता हो, मैं इस बात से निजी तौर पर सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात, एक समय की बात है, अगर मैं 1980 से 90 के बीच की बात करूं तो राजनीतिक दलों की तरफ से ऑटो टैक्सी टेम्पो का अरेंजमेंट किया जाता था, बिल्कुल, और ये ओपन था, और मुझे लगता है चुनाव आयोग की या तो इच्छा से था या इस पर कोई क्लैरिटी नहीं थी, आने जाने की अरेंजमेंट थी, शायद उसका कोई फर्क पड़ता हो। जैसे मैं अपनी आर्यनगर सोसाइटी में रहता हूँ, वहां पर आपस के कुछ लोगों ने कहा अगर किसी बुजुर्ग वृद्ध को जाना हो और उसके पास व्यवस्था ना हो तो हम में से कोई भी एक टीम मेंबर चला जाएगा, छोड़ के आ जाएगा, वोट डलवा के लिए आएगा। इस तरह के अरेंजमेंट हुए। तो एक ट्रांसपोर्टेशन एक रीजन हो सकता है कि अगर किसी को टैक्सी की, ऑटो की, टेम्पो की सुविधा मिले तो शायद वोट डालने में बढ़ सकता है। दिल्ली में तो सारी चीजें है सर, वो सब व्यवस्था के बाद उसके बाद एक्स्ट्रा कूपन्स भी दिए जा रहे हैं कि जाकर के बाद में शॉपिंग भी करके आइए। हाँ देखिए, जहां भी बचत का नाम लिखा हो वहां पे खर्चा होता है, इस बात को तो खैर हम समझते ही हैं। पर मैं इसको बता दूं, मेजर जो रीजन है वो रीजन ये है कि ज्यादातर लोगों का वोट जहां वो रहते हैं वहां नहीं होता। इसलिए मेरी चुनाव आयोग से, केंद्र सरकार, आने वाली सरकार से ये मांग है कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड को लिंक कर दिया जाए, पहली बात। हाँ। और दूसरा, चुनाव आयोग को ऐसी व्यवस्था करनी ही चाहिए अगले चुनावों तक कि वो व्यक्ति कहीं भी वोट डाल दे, उसके लिए 3 महीने पहले से चुनाव आयोग में एक फॉर्म भरना पड़े और वेबसाइट पर अपलोड करना पड़े कि भाई मैं अब यहाँ रहूंगा, चाहे मैं परमानेंट रहता हूँ या नहीं रहता, मैं वहां रहता हूँ और मेरा वोट अगले इस बार के चुनावों के लिए यहाँ पे कर दिया जाए। और ऐसा करने से वो उसकी डिजायर्ड, मानो अगर कोई व्यक्ति बंगाल में है, दिल्ली का व्यक्ति, तो बंगाल में वोट डाल सकता है इजीली। और मैं समझता हूँ कम से कम 10 से 15% ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज सिर्फ इसी से बढ़ जाएगा।